बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक शाहिद हामिद आवान एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव है और इन तमाम जायज़ काम, जितने भी जायज़ काम हैं उनमें सबसे नापसंदीदा काम जो है वो तलाक़ को इस्लाम में करार दिया गया। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको बजाय इसके कि रिटेन किया जाए, उनको ख़त्म करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होता है। तो जब ऐसे हालात हो जाएँ, उस सूरत में अल्लाह ताला ने मर्द को ये अख्तियार दिया है कि वो डाइवोर्स का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद उसमें हों दोनों लोग, तो फिर तो उसमें कंपैरेटिवली जो है वो ईज़ी उसमें है और सिंपल प्रोसीजर है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 जो है इसको गवर्न करता है, जिसके मुताबिक जो है वो आमतौर पे जो है उसमें स्टैम्प वेंडर्स जो है उनसे स्टैम्प पेपर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर जो है वो एक डाइवोर्स डीड जो है वो तहरीर कर दी जाती है। और ओरिजिनल याद रखिएगा, ये ओरिजिनल डाइवोर्स डीड हमेशा मुतलका यूनियन काउंसिल को भेजनी होती है, जबकि कॉपी जो है वो वाइफ को भेजनी होती है। आमतौर पे ये गलती की जाती है कि ओरिजिनल जो है वो वाइफ को भेज दी जाती है और वो फिर बाद में जमा भी नहीं करवाती हैं उसमें यूनियन काउंसिल में, और तलाक मौसरगी जो है वो नहीं हो पाती है और बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं विरासत के हवाले से सम टाइम पैदा हो रही होती हैं, सम टाइम जो है वो दीगर क्लेम्स जो है वो उसमें आ रहे होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओरिजिनल जो है डाइवोर्स डीड वो यूनियन काउंसिल में भेजनी है और उसकी कॉपी जो है ये वाइफ को भेजनी है। और ये इसी तरह मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के अंदर लिखा हुआ है, ये कानून है बाकायदा। इसी तरह अगर कोई मर्द जो है वो मुल्क से बाहर है तो उसने डाइवोर्स कैसे देनी है, उसमें इसी तरह से वो डाइवोर्स डीड अपनी बनाएगा, उसके ऊपर विटनेसेस जो उसमें होंगे। डाइवोर्स डीड के अंदर वो अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपना एड्रेस जो उसका मुल्क से बाहर का एड्रेस है और फिर उसका जो पाकिस्तान के अंदर एड्रेस है, फिर उसकी शादी कब हुई और उसमें से कोई औलाद है उसका जिक्र करेगा। उसके बाद अपनी वाइफ जो है उसका नाम, उसकी वल्दियत जो है और उसका एड्रेस कंप्लीट जो है उसमें मेंशन करेगा, रीजंस लिखेगा कि इन रीजंस की बुनियाद पे मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। और वो डाइवोर्स डीड ओरिजिनल जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल को भेजेगा और उसकी कॉपी जो है वो वाइफ को भेजेगा। इस सूरत में जो डाइवोर्स डीड की कॉपीज़ हैं उनको भी संभाल के रखना चाहिए और रसीदात को भी सामने रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, ताकि एज अ रिकॉर्ड जो है उन्हें कहीं पे अगर पेश करना पड़े तो उनको पेश जो है वो किया जा सके। अदरवाइज जो है वो आमतौर पे मेंटेनेंस अलाउंस के क्लेम्स आ रहे होते हैं, फिर विरासत वगैरह के क्लेम्स आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें अगर रिकॉर्ड में हों तो उनको यूज़ किया जा सकता है। अब यूनियन काउंसिल के पास जब उसमें डाइवोर्स डीड आ जाती है तो उसके बाद उसने जो है वो रिकन्सिलिएशन की या सुलह के लिए जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करना होता है और एक जो है वो मुसालियती कमेटी बनानी होती है जिसने सुलह करवानी होती है। तो इसमें बेहतर ये है कि एक एप्लीकेशन डाइवोर्स डीड के साथ एक एप्लीकेशन जो है वो तलाक मौसरगी सर्टिफिकेट के लिए जो है वो भी मर्द जो है उसमें साथ में भिजवाए और उस एप्लीकेशन के अंदर ही जो है वो ये बात मेंशन कर दे कि मैं अपने फ़लाँ रिलेटिव को, फ़लाँ दोस्त को, फ़लाँ वकील को जो है मैं उसमें अपना जो है वो सालिस मुकर्रर करता हूँ, ये मेरी तरफ से रिकन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा और जो है इसको नोटिस जो है वो सर्व किया जाए। अब ये होगा कि जब यूनियन काउंसिल के पास वो डाइवोर्स डीड जाएगी तो वो उसमें मुतलका जो उसमें सालिस होंगे उनको वो नोटिस जारी करेंगे, ये सालिस जो है उस मुतलका यूनियन काउंसिल से रब्ता कर लेंगे और फिर रिकन्सिलिएशन की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनके ऊपर उन जो है उनके अंदर जो है वो उस मर्द को जिसने डाइवोर्स दी है उसको वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे और उसका ओपिनियन कि आया सुलह करनी है या नहीं करनी, तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और आफ्टर 90 डेज अगर सुलह नहीं होती तो तलाक मौसरगी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगी और अगर सुलह हो जाती है तो तलाक गैर मौसरगी सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये इसमें है और इसमें आमतौर पे डाइवोर्स डीड्स जो हैं ये एम्बेसी जो है उसको अटेस्टेड नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अटेस्टेड हो सकता है, डाइवोर्स डीड डायरेक्टली भिजवाई जा सकती है और एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसमें एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी को पाकिस्तान में भिजवाया जा सकता है। वो एम्बेसीज यकीनन तौर पे अटेस्टेड कर देंगी कि जनाब मैं इस शख्स को अपना मुख्तार ख़ास में मुकर्रर कर रहा हूँ, ये बंदा यूनियन काउंसिल के अंदर मैंने जो डाइवोर्स डीड भेजी है उसके अंदर जो मुसालहती उसमें होगी उसमें कार्रवाई, उसके अंदर ये शख्स मेरा सालिस होगा, ये शख्स मुझे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो है वो यूनियन काउंसिल को वो डाइवोर्स डीड आ जाएगी, वो डेफिनेटली वो बाहर से आ रही होगी तो उसमें वो एक है। और फिर जब ये एक मुख्तार ख़ास होगा तो उस मुख्तार ख़ास के बिहाफ पे वो बंदा यूनियन काउंसिल के अंदर जो सालसी उसमें कार्रवाई है उसके अंदर वो शिरकत कर रहा होगा और आफ्टर 90 डेज
जो है अगर सुलह हो जाती है तो वेल एंड गुड, उसमें गैर मौसमी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। अगर नहीं सुलह होती तो आफ्टर 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दिस नोटिस टू यूनियन काउंसिल जो है वो उसमें तलाक मौसमी सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाएगा। आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, या उसमें मेरा नंबर्स उसमें मौजूद हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल जो है वो कर सकते हैं। कोई भी रहनुमाई जो है दरकार हो तो मुझे खुशी होगी अगर मैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका उसमें एड्रेस कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।